बांग्लादेश में यूनुस इस्तीफा देने को तैयार। आर्मी चीफ के अल्टीमेटम से हिले, बोले मैं बंधक जैसा महसूस करता हूं। क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन करने जा रहा है? जी हां, इस समय बांग्लादेश में बड़ी जोर शोर से खबर यह है कि कल आर्मी चीफ ने मीटिंग करके और यूनुस को कह दिया कि बेटा सीधे हो जाओ। इन द हार्ट ऑफ ढाका घर कल एक कमाल हो गया। जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने एक मैसेज, एक थंडरस मैसेज उन्होंने डिलीवर किया और टारगेट था नन अदर देन इंटरिम रूलर मोहम्मद यूनुस। तो इस किस्म की बातें हैं। अब वहां पे एक कैसा खौफनाक नैरेटिव बनाया इस्लामिस्टों ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेशी इसी तरह अपने घर चलाते रहेंगे, शोर डालते रहेंगे? ठीक है कि आप सारा टाइम आप लड़ाई झगड़े में थोड़े ही रह सकते हैं, या कि वो मूव ऑन करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है? अकाउंटेबिलिटी आप करनी है आपको, जारी बात है विद अकाउंटेबिलिटी जो इस वक्त वहां पे सेटअप है वो करेगा तो वो सर्वाइव करेगा। दे शुड मूव ऑन, दे शुड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जमाते इस्लामी वाले भी यूनुस को फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम। जमाते इस्लामी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि साहब के अमेरिका को एंट्री दी जाए, क्योंकि जमाते इस्लामी का इस्लाम उनको ये समझाता है कि मीटिंग करके और यूनुस को कह दिया कि बेटा सीधे हो जाओ और तुरंत दिसंबर का इलेक्शन डिक्लेयर करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ था और तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। और यूनुस मियाँ ने ये बात जो है वो अपने नाहिद इस्लाम, जो उनका छात्र वाला जो है ना, ये कोई इन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो अपनी बनाई है, जिसके माध्यम से यूनुस जो है वो बांग्लादेश पर राज करना चाहता है, उसको बता दी। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनके आपस की बातचीत थी तो इसने बाहर लीक क्यों की? बात बिल्कुल साफ सी है, क्योंकि आर्मी कह रही है कि या तो जो हम कह रहे हैं तमीज़ से रहो, और किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, जैसे ये रखाइन कॉरिडोर की बात आ रही है कि साहब आपने यूएस को कह दिया कि हाँ तुम रखाइन कॉरिडोर ले लो, कि कोई भी ऐसा काम जो है वो बिना आर्मी को कंसल्ट करके आप नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे। नंबर 3, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाएंगे। और नंबर 4, आपके जो ये जिहादी है इनको आप कंट्रोल करेंगे। अब यूनुस मियाँ अगर ये सारे काम कर देंगे तो फिर यूनुस मियाँ करेंगे क्या? बांग्लादेश में उनका रोल क्या रह जाएगा? तो इसलिए यूनुस मियाँ ने क्या किया है भाई साहब, कि यूनुस मियाँ ने इस बात को लीक कर दिया है। लीक इसलिए कर दिया है कि वो चाहते हैं कि साहब की ये जो लोग बाग हैं जिन्होंने सड़कों पर आकर और शेख हसीना को हटाया था, वो दोबारा सड़कों पर आकर इस बार आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान को हटा दें। अच्छा, एक बात और भी है, जमाते इस्लामी वाले भी यूनुस को फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम। खाली वो नाहिद इस्लाम वाला जो एक वो हिफाजत इस्लाम वाला जो एक फैक्शन था, वही पूरी तरह से यूनुस की सपोर्ट में है इस समय। क्यों? जमाते इस्लामी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि साहब के अमेरिका को एंट्री दी जाए। अब सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि जमाते इस्लामी का इस्लाम उनको ये समझाता है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। और ये देखिए, इसमें आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक और रैशनल और जियोपॉलिटिक्स ये इन इस्लामी संगठनों के सामने नहीं चलते। इनको वही समझ में आता है जो किताब में लिखा हुआ है या जो आलिम उलमा ने जिसके ऊपर फतवा जारी कर रखा है। अब वकारुज़्ज़मान, उसका मामला दूसरा है, मुजीबुर रहमान के रिश्तेदारों में आता है, शेख हसीना के रिश्तेदारों में आता है, और वो उस फैक्शन से बिलोंग करता है जो कि बांग्लादेश नेशनलिज्म या बांग्लादेश का जो राष्ट्रवाद है उसको सपोर्ट करता है। दोस्तों, यूनुस को प्रेसिडेंट एक ही रीजन के कारण बनाया गया, एंटी इंडिया। उसको एंटी इंडिया एक स्टैंड लेना था और उसने वो करके दिखा दिया। लेकिन वो जो पोस्टर बॉय बना हुआ था सारे के सारे इस खित्ते में एंटी इंडिया पोस्टर लेने के लिए, क्योंकि एनजीओज, वेस्टर्न एलीट्स वो इसको सपोर्ट करते थे, ये उसके कारण ये प्रेसिडेंट तो बन गया। लेकिन अपनी कंट्री को क्या ये चला पाया? बिल्कुल भी नहीं। जो नेशनल एसेट्स है कंट्री के, उसको ये बेचता जा रहा है। और जो पीपल है बांग्लादेश के फ्यूरियस है, मैसिव प्रोटेस्ट वहां पर होने शुरू हो गए। चिटागोंग में तो लोग मिसालों को लेकर बाहर सड़कों पे आ गए हैं।
स्लोगन्स आ गए, स्टॉप सेलिंग आवर नेशन, यूनिस आउट के नारे बांग्लादेश में लग रहे हैं। देखिए अब ये कर्मा है, अब भारत से लोगे पंगा, हम कर देंगे तुम्हें नंगा, ये तो हमारी एक स्टेटमेंट है। पाकिस्तान को कर दिया, अब बांग्लादेश की पारी है। और जो यूनिस है, यूनिस की तो ऐसी हालत है कि वो अपने लोगों के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है, प्राइसेस राइज कर रही हैं, फ्यूल शॉर्टेजेस है, पावर कट्स हैं, वाटर के इश्यूज हैं, मतलब कि ये सारा कुछ इसकी कंट्री में हो रहा है। और ये आदमी क्या कर रहा है, फोटोशॉप्स कर रहा है फॉरेन लीडर्स के साथ, या कह लीजिए कोशिश करता है। लेकिन फॉरेन लीडर्स ने भी इसके साथ मिलने से मना कर दिया। आपने सुना होगा रिसेंटली जब ये गया था यूनाइटेड नेशंस की ओशन कॉन्फ्रेंस में, इसने बोला कि भाई मेरी मैक्रोन से मीटिंग हो जाए। मैक्रोन ने फ्लैटली नो बोल दिया, मीटिंग वॉज इट लिटरली डिनाइड। यूनिस की इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई, लेकिन क्या करें, नाम में ही मोहम्मद है, ह्यूमिलेशन तो होनी ही थी। अब ये सारा कुछ देखने के बाद जो इनकी आर्मी है, वकर उस जमान, इस बंदे ने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि बहुत हो गया सम्मान इस बंदे का, ये बंदा बांग्लादेश को बिल्कुल नर्क में धकेल देगा। इसलिए आर्मी ने रेड लाइन एक ड्रॉ कर दी यूनिस के आसपास कि बेटा तो इस लाइन के बाहर नहीं जाएगा, वरना आपको मालूम है कि मुसलमान कंट्रियों में वरना का मतलब क्या होता है। वो इमरान खान से